बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे कि मैं बेचौर हूँ। ये आप पहन लीजिए। पहले तो नहीं निकला। वो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 टॉप गेमर्स से मुलाकात की है। इन गेमर्स के YouTube और Instagram पर कुल 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। जी हां, 5 करोड़। पीएम ने इनसे भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की चुनौतियों के बारे में बात की और अभी इस मुलाकात का करीब 2.5 मिनट का ही केवल वीडियो जारी हुआ है। कल यानी 13 अप्रैल को पूरा वीडियो रिलीज किया जाएगा। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री को देखकर गेमर्स ने कहा कि आपको देखकर दिल अब धक धक हो रहा है, दिल में धक धक हो रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा होने दीजिए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम ई स्पोर्ट्स में भारत को अग्रणी बनाने पर काम करेंगे। तो क्या बात हुई, कैसी मुलाकात रही? हमारे साथ जुड़ रहे हैं नमन माथुर, गणेश और तीर्थ। आदाब, नमस्कार। कैसे बोला जाता है आपकी दुनिया में, हेलो या क्या बोलते हैं? हेलो ही बोलते हैं, नॉर्मल है एकदम। तो और दिल धक धक कैसे करता है? उसमें भी क्या कुछ एनिमेशन फॉर्म में होता है? कोई एनिमेशन नहीं होता है, लेकिन द मोमेंट वी वर टोल्ड कि ही इज हियर एंड वो गाड़ी से उतर चुके हैं एंड वी वर लाइक, सांसें थम गई थी हम लोग की तभी। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा गेमिंग को, ऑनलाइन गेमिंग को एक थोड़ा नॉन सीरियस बताया जाता था एक जमाने में। ऑल्दो सबके घर में 16, 17, 18 ईयर ओल्ड होंगे जो लगातार मोबाइल से या कंप्यूटर के सिस्टम से जुड़े रहते हैं। तो जब आपको कॉल आया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे, तो क्या आपको लगा ये एक क्रैंक कॉल है? नहीं, प्रैंक कॉल तो बिल्कुल नहीं लगा मुझे, लेकिन इट वाज ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, तो तब तक यकीन नहीं हो रहा था जब तक हम लोग लिटरली मिल नहीं लिए उनसे। बट जब हमें पता चला कि हमें मिलने का मौका मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज टाइम दैट मैंने जिस तरीके से अपनी जर्नी में ई स्पोर्ट्स खेला है, मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को नेशनल लेवल पे, टूर्नामेंट्स खेले हैं मैंने, तो आई फेल्ट कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू लेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नो एंड लेट द वर्ल्ड नो कि गेमिंग से एक करियर बन सकता है। एंड आई गेस द सेम गोज विथ तीर्थ। तीर्थ, अपने बारे में बताएं कि क्या क्या आपने प्रधानमंत्री से को बताया जो उनके लिए सरप्राइज फैक्टर था, जिसके बारे में उन्होंने बोला अच्छा ये भी होता है? तो स्टार्टिंग में जब मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मैं भुज गुजरात से हूँ, तो उनका पहला ही क्वेश्चन वो आया कि अच्छा ये चीज भुज तक भी पहुंच गई है, क्योंकि वो काफी एक रिमोट प्लेस है, तो जनरली ऐसा लगता है कि हाँ वहां से कुछ अचीव करना डिफिकल्ट रहता है। बट क्योंकि अभी मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी और इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी की वजह से ये भी मुमकिन हो पाया है, तो मतलब ये सब जान के उनको भी आई गेस काफी अच्छा लगा होगा कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुए, मतलब डेवलपमेंट हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उससे जो हमारे जैसे प्लेयर्स है जो ऐसे रिमोट प्लेस से आते हैं वो भी इतनी बड़ी चीजें अचीव कर पा रहे हैं। तो तीर्थ, क्योंकि भुज प्रधानमंत्री के दिल के करीब भी है, वो गुजरात के हैं, तो शायद इसलिए एक स्पेशल कनेक्ट हुआ रहा होगा आपके साथ। मुझे ये बताएं कि क्या आज के दिन देश के हर एक कोने में ये खेल खेला जा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग हो रही है? जी बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था कि ये जो गेमिंग तब ऐसी चीज है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको जैसे आपने भी कहा कि घर घर में कोई ना कोई तो ऐसा प्लेयर रहता है जो मोबाइल गेम्स या कोई भी दूसरे गेम्स खेलते रहता है। तो हाँ जरूर है कि ये इंडिया के ही क्या मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंची हुई चीज है गेमिंग तो। तो आज भुज में एक अगर तीर्थ है तो शायद कोई बिहार के एक छोटे औरंगाबाद के कस्बे में भी कोई मौजूद होगा। जरूर जरूर जरूर, और मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त भी है
जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसे छोटे छोटे शहर से ही आके उन्होंने बड़ा अचीवमेंट्स हासिल किए हुए हैं। तो हाँ, यही है कि पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में ऐसे अचीवर्स रह चुके हैं अभी। तो नमन, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन सा ऑनलाइन गेम खेला था? उसका भी फुटेज आया है, ऑफ कोर्स पूरा फुटेज तो अभी आना बाकी है, लेकिन आप बताएं। अभी तक तो 2 हम लोग को गेम्स दिख रहे हैं बहुत अच्छे से जो हमने खेला है। एक वर्चुअल रियलिटी हम लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर जी ने लगाया हुआ है अपने आंखों पर, उससे बस हैंड से मूवमेंट करना होता है। एंड दूसरा गेम हम लोगों ने जो कंप्यूटर पे खेला था वो था राजी। राजी जो एक अपने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर गेम है, वो हम लोगों ने खेला था, वो उनको समझाया था। बट द वे ही ग्रास्प, उन्होंने जिस तरीके से गेम्स को ग्रास्प किया वो हम लोग के लिए रियली शॉकिंग था, क्योंकि कभी कभी बहुत मुश्किल होता है ऐसे गेम्स को ग्रास्प करना, कि वो जो हैंड मूवमेंट आप अपने सर पे भी लगा के रखते हो, हैंड मूवमेंट कर रहे हो, उन्होंने वो लिटरली 1 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा सीख लिया वो गेम। एंड उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तो या दैट शोज कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इंडिया हैज। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और आप लोग सबसे बड़े गेमर हैं। गणेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो गणेश, नमन के 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 53 लाख फॉलोअर्स हैं। आप लोगों से बड़ा इन्फ्लुएंसर तो कोई है ही नहीं नमन, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री को भी लगता है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या न्यू एज वोटर्स हैं इस बार, वो आप लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। नहीं, मतलब हमारा देश में आई थिंक प्राइम मिनिस्टर से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं होगा। पहले उन्होंने कुछ दिन पहले इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुलाकात की, उनको अवार्ड्स भी दिए, और अब फिर गेमर्स के साथ मुलाकात। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट लग रहा है। आप लोग जब बात किया आप लोगों ने, तो क्या स्ट्रैटेजी आपको दिखती हुई नजर आई? गणेश, कोई स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखी यहाँ पे। मुझे सिर्फ इतना दिखा कि ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाउ गेमिंग इज वर्किंग राइट नाउ इन इंडिया, एंड आगे जाके ये इसका कितना स्कोप है। तो हम लोगों ने भी उन्हें बताया कि बिकॉज हम लोग भी फॉरेन कंट्रीज में देखा है हम लोगों ने कि गेमिंग बहुत बड़ा हो चुका है, स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं, एंड देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर वाचिंग एथलीट्स प्ले गेम्स। तो हमने उन्हें वही एक्सप्लेन किया कि इंडिया में भी 5 साल पहले जहां पर था गेमिंग, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते थे, एंड आज भी 2-2.5 करोड़ के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में। बट जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, तो यही चीज हमें उन्हें बस एक्सप्लेन करनी थी। एंड अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स जो आपने जैसे कि बोला, 13 अप्रैल को पूरा का पूरा वीडियो आने वाला है, वहां पर पता चलने वाला है कि हमने और क्या क्या बातों पे डिस्कस किया है। तो गणेश, ये ई स्पोर्ट्स एथलीट हैं आप, इसके बारे में बताइए, किस तरह के एथलीट होते हैं ई स्पोर्ट्स एथलीट? जैसा हमारा एथलीट्स होते हैं क्रिकेट में हो गया या फुटबॉल में हो गया, ऐसे कि ई स्पोर्ट्स भी एक द प्लेयर हु प्लेस ई स्पोर्ट्स या कंप्यूटर गेम्स हु पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स, जस्ट लाइक आवर क्रिकेटर्स हो गया, फुटबॉलर्स हो गया। सो वी कम अंडर द ई स्पोर्ट्स एथलीट, वेयर ई स्पोर्ट्स इज बेसिकली लाइक इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हो गया। सो it is also considered as an athlete because we also compete, we also train, we also practice, just like normal cricketers हमारा देश में जैसा है। It's different that we just play in the computer, so that is why the title is e-sports athlete। So एक जगह हो गया हमारा स्पोर्ट्स का एथलीट्स जो मैदान में खेलते हैं, और हम कंप्यूटर में खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, हम ई-स्पोर्ट्स एथलीट हो गए। हाँ, और उसी में 2018 में तीर्थ को मिला था ई स्पोर्ट्स एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। तीर्थ, उसके बारे में बताइए जरा, आप लोगों को ई गेमिंग का इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ, और ई गेमिंग आज अगर हम बोलें तो क्या माना जाए कितने युवा हिंदुस्तान में आज ई गेमिंग वाले स्पेस में होंगे, और आप लोगों का एज क्या है, एज ब्रैकेट क्या है? तो जितना मैं समझता हूँ कि मोस्टली जो एज ग्रुप है वो अभी तो 16 ईयर्स से लेके इवन 34 या 35 ईयर्स तक जनरली गेम्स में जो एथलीट्स रहते हैं वो रहते हैं, उनका एज ग्रुप। और मैंने पर्सनली 2010 से गेम्स खेलना स्टार्ट किया था, और 2014 से मैं हार्टस्टोन नाम के एक गेम में कम्पीट कर रहा हूँ। और 2018 में एशियन गेम्स में वो पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के दौर पे शामिल हुआ था, जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और वहाँ पे भी मैंने दूसरे जब एथलीट्स हमें मिले थे जो इंडिया के रिनोन एथलीट्स हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी।
तो उन्होंने भी उनको भी ये जान के शौक लगा कि अरे ऐसा भी एक चीज रहती है कि कंप्यूटर गेम्स खेल के भी मतलब एशियन गेम्स में भी इंक्लूड हुआ है। तो उनको भी जानने में बहुत इंटरेस्ट था, और उन्होंने ये भी फिर रियलाइज किया कि हाँ, जितनी हम मेहनत करते हैं वो एसेंशियली उनकी जो मेहनत है उनसे काफी सिमिलर है। जो पीछे प्रैक्टिस लगती है, एक मेंटल फोर्टिट्यूड रहता है रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीजें भी उनको उन्होंने बताई कि हाँ नहीं, आपकी भी जो प्रैक्टिस रहती है वो हमारे जितनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जान के बहुत ही खुशी मिली थी मुझे। हाँ, मुझे ये मेंटल फोर्टिट्यूड की जो आपने चर्चा की उसके बारे में बताएं, ये क्या है जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ डिफरेंट तरीके से प्ले आउट करता है? और उसके साथ साथ मैं ये भी सवाल पूछूंगी आपसे कि जब आप लोग वहां पे मुलाकात करने गए, कितना देर पहले गए और कब तक रहे? आप लोग क्या पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं या पहली बार आप लोग एक साथ मिले वहां पर? नमन, आप बताएं। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग जो वहाँ पे क्रिएटर्स थे, हम लोग आपस में मिल चुके हैं। कुछ लोग हम लोग पहली बार भी मिले थे। कुछ हम लोगों ने वहाँ पे 2-2.5 घंटा हम लोग को मिला, वहाँ पे पूरा बात करने का मौका मिला और गेम्स भी खेलने का मौका मिला, उन्हें सिखाने का मौका मिला गेम्स को। तो या इतना टाइम हम लोग को मिला था साथ में। तो गणेश, क्या इस पर चर्चा होती है ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में? पॉलिटिक्स और इलेक्शंस पे चर्चा होती है क्या? कोई ऐसा गेम कि कौन जीत रहा है, कौन पीछे है, किस स्टेट में क्या नंबर्स आ रहे हैं, युवा क्या सोच रहा है, कैसे पता चलेगा? मतलब हाँ, जो गेमर्स जो है उनको भी पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है, और लाइक आई सेड हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो हमको भी उनके बारे में बहुत कीन इंटरेस्ट है। एंड गेमिंग में भी होता है कि एक टीम जीतते एक गेम हारती है, जस्ट लाइक हमारा पॉलिटिक्स में कैसा होता है। तो उसके रिगार्डिंग हाउ ऑल द पीपल प्रिपेयर देमसेल्फ, हम गेम में भी वैसे ही प्रिपेयर करते हैं कि जीतने के लिए। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, जैसा उनका भी स्ट्रेटेजीज होता है, उनका भी थिंकिंग होता है, उनका भी प्रिपरेशंस होता है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, एंड गेमिंग का भी सेम ही होता है फॉर ऑल द गेमर्स। सब लोग उनका ही स्ट्रेटेजी लगाते हैं, उनका एक टीम होता है सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, मैं बोलता हूँ। तो ये मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन पॉलिटिक्स और कहा जाता है ये जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा, इसमें बिटरनेस भी होता है, एक तलखी भी होती है कि क्या करें, मतलब जो जिस तरह का अटैक और काउंटर अटैक आता है, बहुत फियर्स रहता है। तो उसी तरह का आपकी दुनिया में भी होता है तीर्थ, गेमिंग में, ऑनलाइन गेमिंग? बिल्कुल बिल्कुल रहता है, क्योंकि नाराजगी होती है कि आप गणेश से 2-2 साल बात नहीं करेंगे? नहीं, वैसा तो नहीं रहता। हमारा जो एसेंशियली राइवलरी रहता है वो ऑन द फील्ड ही रहता है, मतलब गेम्स के ड्यूरिंग ही रहता है। बाकी तो हम सब जनरली अच्छे फ्रेंड्स ही रहते हैं, क्योंकि मेन गोल तो वही रहता है कि हाँ, साथ में हम इम्प्रूव करें। तो वो राइवलरीज जो है वो हम ऑन द फील्ड ही रखते हैं, मतलब उसको रियल लाइफ से हम कनेक्ट नहीं करते जनरली। हाँ, सो ये रियल लाइफ राइवलरी नहीं होती है। चलिए, अब मुझे सब लोग अपनी लोकेशन के बारे में बताइए। नमन, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? मैं नवी मुंबई से जुड़ रहा हूँ। गणेश, आप? मैं भी नवी मुंबई, जिधर हमारा फैसिलिटी है ई स्पोर्ट्स का, जिधर हम उठ के डेली ट्रेन प्रैक्टिस करते हैं, मैं उधर से अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी, चलिए अब और मुझे अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देश का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स है। फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार क्या सोच रहा है? आपने क्या ये भी प्रधानमंत्री को बताया? हम लोगों ने बस ये बताया कि जो आजकल की यंग जनरेशन है, जो टीन जनरेशन है, वो देख रहे हैं कि इफ उनको किसी फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल गेमिंग में अगर इंटरेस्ट आ रहा है उनको, तो या फिर टेक में, गेमिंग हो, टेक हो, इन सब चीज में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो उस चीज पे थोड़ा सा लाइट डाल रहे हैं या नहीं। एंड आज ये मौका है हमारे पास। 13 अप्रैल, कल वीडियो आ जाएगा, कल सबको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गेमिंग पर लाइट डाला है। एंड आई गेस ऑल द टीम्स विल बी इंस्पायर्ड कि जिस चीज में उनकी रुचि थी, उस चीज में हमारे ही प्राइम मिनिस्टर और लाइट डाल रहे हैं, एंड हमें एक मौका मिल रहा है आगे चल के। हाँ गणेश, आपके क्या थॉट्स हैं इस बात पे? हाँ, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, उनका जब हमारा मीटिंग हुआ था उनके साथ, तो उनको भी ऐसा बहुत इंटरेस्ट है ये फील्ड में, उनको भी बहुत सारा कंसर्न्स है, बहुत सारा जानना होता है उनको भी। एंड उसके हिसाब से उनके पास भी बहुत आइडिया था टू हाउ टू टेक दिस
पर्टिकुलर फील्ड ऑल्सो, बिकॉज हमारा देश में जैसा कि कुछ टीन्स को डांस करना होता है या एक्टर बनना होता है, ऐसे ही कुछ टीन्स को होता है कि गेमर्स बनना चाहिए या ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है, कम्पीट करना है टूर्नामेंट्स में। तो उनको भी इस चीजें पे जानना था कि हम उस चीज को कैसे प्रेजेंट करें। उनका ये भी कंसर्न था कि पेरेंट्स उसको कैसा देखते हैं, बच्चे लोग को कैसे ये करते हैं। तो हमारा बहुत सारे डिस्कशन हुआ कि हाउ टू बैलेंस दिस आउट, हाउ पेरेंट्स शुड ऑल्सो इन्वॉल्व, कि उनका बच्चे लोग को ध्यान रखना है, उस लाइक इवन फॉर दिस दे हैव टू सपोर्ट, बट उसके पहले उनको समझना चाहिए कि गेमिंग क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारा चर्चा किया। तो तीर्थ, आपको कितना वक्त लगा अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, बस आप खेल नहीं रहे हैं, आप उसमें कमा भी रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं? हाँ, सो मैं तो काफी फॉर्चुनेट रहा था इस मामले में कि मेरे फैमिली और इवन मेरी कम्युनिटी भी काफी सपोर्टिव थी मेरे स्टार्टिंग से ही कि गेमिंग परस्यू करने के लिए। बट अगेन इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करना चाहिए। जो एक मैं समझता हूँ कोई भी एक ऐसा प्लेयर है जो स्पोर्ट्स में compete करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो समझे कि रिस्पॉन्सिबल गेमिंग क्या होता है। कि हम गेम्स तो खेलते थे बट साथ में हमने स्टडीज पे भी पूरा फोकस ही किया था। और इसीलिए मतलब हमें जो पेरेंट्स भी हमारे वो भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे कि हाँ, अगर कोई खेल रहा है तो ठीक है खेलेंगे वो, बट हम जो हमारा स्टडीज है वो कंप्लीट करके ही खेलते थे जनरली। तो इस सब की चीजों की वजह से मैं काफी फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरी फैमिली तो सपोर्टिव ही थी स्टार्टिंग से। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। इसी पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीर्थ, नमन और गणेश हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा, होने दीजिए। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेचौर हूँ। ये आप पहन लीजिए। पहले तो नीला। वो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया।